नमस्कार छात्रों, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोग कक्षा 10 NCERT मैथ के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में हमने 2-3 वीडियोज़ बनाए थे, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप लोग ओपन करके देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं, जो हमने यहाँ नोट कर रखा है। तो देखिए, बच्चों का डाउट रहता है, बच्चे कहते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो हम आपको प्रयास करते हैं समझाने का। तो देखिए यहाँ हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज नहीं हमने डाली, तो एक्सरसाइज यहाँ डाल लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है, 1.1 ही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो बस इस क्वेश्चन की भाषा को समझें आप। तो यहाँ पर हम लोग कुछ संख्याएं मान के हम लोग इस सवाल को करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सॉल्यूशन में हमने माना, लिखेंगे यहाँ पर तो आपके समझ में आएगा। माना A, और यही मानना है आपको, A कोई विषम धनात्मक या फिर धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। अच्छा, ये भी ध्यान रहे, ये जो A है, जो हम लोग A को मान रहे हैं, ये 6 से बड़ा है, ये भी हम लोग मान ही रहे हैं, जो कि 6 से बड़ा है। और देखिए एक नंबर एक हम और मानते हैं, और B एक पूर्णांक है, B एक पूर्णांक है, और B बराबर हम लोग 6 मान रहे हैं। तो इतना हम लोगों ने माना है। देखिए सवाल को हम लोग करेंगे, B बराबर हमने यहाँ 6 माना है। 6 ही क्यों माना है, ये आपका प्रश्न होगा। तो देखिए जिस टाइप से हम लोगों को क्वेश्चन दिया होता है, उसी टाइप से हम लोग मानेंगे। जैसे यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर B बराबर 6 माना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें, तो फिर उसका आपको उसका स्टेटमेंट पता है क्या होता है। वहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में A बराबर BQ + R, और R जो होता है वो B से छोटा और 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लासों में। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इस प्रमेयिका को लागू करें, तो देखिए ये पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर A बराबर BQ + R। अब हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों ने माना है B बराबर 6, तो इसको अगर लिख दें तो A बराबर 6Q + R। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि R का मान 6 से छोटा रहेगा या फिर 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। 6 से छोटा रहेगा, इतना आपने यहाँ समझा। तो यहाँ पर R का मान 6 से कम है इसके लिए। तो 6 से कम है तो क्या क्या हो सकता है R का मान। R के संभावित मान हम लोग लिखेंगे, R के
संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। देखिए आर के संभावित मान आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 से हमें ये छोटा ही रखना है, ये मान हो सकते हैं। तो फिर अगर हम लोग इस समीकरण में अगर इन मानों को रखें तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है हम लोगों को। तो देखिए a बराबर 6 प्लस 0, हमने पहले 0 रखा है, ठीक है। फिर देखिए a बराबर 6 प्लस 1, यानी कि हमने 1 रख लिया। फिर देखिए a बराबर 6 प्लस 2, फिर क्या हो सकता है a बराबर 6 प्लस 3 और यहाँ पर देख लीजिए फिर क्या हो सकता है a बराबर 6 प्लस 4, फिर क्या हो सकता है a बराबर 6 प्लस 5। तो हम लोग जब r के मान यहाँ रखेंगे तो इस प्रकार से हम लोगों को a बराबर मिलेगा। और आप लोग जानते हैं क्योंकि हमने पहले ही माना है a कोई विषम धन पूर्णांक है। तो देखिए a जब हमारा विषम धन पूर्णांक है तो ये देखिए एक a बराबर 6 और a बराबर 6 प्लस 2 और a बराबर 6 प्लस 4, क्योंकि हमें पता है, चूँकि हम लिखेंगे थोड़ा सा, चूँकि a एक विषम धन पूर्णांक है, तो फिर जब a हमारा एक विषम धन पूर्णांक है तो देखिए a बराबर 6 और 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 और 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4। जब a विषम धन पूर्णांक है तो ये देखिए 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 ये इस रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए q का मान अगर हम यहाँ पर कुछ भी रखें, जैसे हम यहाँ पर विषम रखें या सम रखें, तो फिर ये भी एक सम संख्या प्राप्त होगी और ये भी एक सम संख्या प्राप्त होगी और ये भी एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो फिर चूंकि हम लोगों ने इसको a को विषम धन पूर्णांक माना है तो इस रूप का a नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग लिखेंगे, तो देखिए हम लोग 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 ये हमारी राशियां 2 से विभाजित हैं, यानी 2 से विभाज्य हो जाएंगी। जैसे आप देखिए यहाँ पर समझिए q का मान, देखिए q कोई पूर्णांक है, q का मान चाहे सम रखें चाहे विषम रखें, जैसे हम रखें 6 गुणे 3, 6 गुणे 2, q का मान चाहे सम रखें चाहे विषम रखें तो हम लोगों को यहाँ पर सम संख्या ही प्राप्त हो जाएगी। देखिए ये सम संख्या ही प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर भी अगर हम सम रखें या विषम रखें तो ये भी सम संख्या प्राप्त होगी और यहाँ पर भी ये सम संख्या प्राप्त होगी। चूँकि हम लोगों ने a को विषम धन पूर्णांक माना था, इसलिए इस रूप का a नहीं हो सकता। तो ये लिखेंगे क्योंकि 2 से विभाज्य राशियां हैं, तो देखिए इस रूप का 2 से विभाज्य राशियां हैं के, इसको आप कोष्टक में कर दीजिए, के रूप का नहीं होगा, ठीक है। तो फिर a हमारा किस रूप का होगा, a हमारा इस रूप का या फिर इस रूप का या फिर इस रूप का होगा। तो हमारे जो प्रश्न में स्टेटमेंट दिया था उसी स्टेटमेंट को हम लोग दोहरा देंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या फिर 6 प्लस 3
6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। इसी स्टेटमेंट को आपको दोहरा देना है आंसर में। तो हम लोगों का इस रूप का, तो ये हम बता ही चुके हैं आपको। तो यहाँ लिखेंगे कोई भी बिल्कुल स्टेटमेंट धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये दिखा दिया है कि इस टाइप से सवाल को करना है। आपने समझ लिया होगा। जिस प्रकार से यहाँ हम लोगों को संख्याएं दी होंगी, किसी दूसरे रूप का सवाल आ जाए तो बिल्कुल आप इसी तरीके से करेंगे, सरल हो जाएगा आप समझेंगे तो। देखिए हम अब दूसरे सवाल पर चलते हैं, और दूसरा सवाल थोड़ा लंबा सवाल है, उसकी थ्योरी ज़्यादा है, तो आप लोग किताब से देख लेंगे, दूसरे सवाल को पढ़ लेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी गई है, तो आप लोगों को यहाँ एचसीएफ ही निकालना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर आपको एचसीएफ चाहे तो इक्वलिट विभाजन प्रमेयिका से निकालें या फिर वैसे निकालें, लेकिन हम लोग क्योंकि इक्वलिट विभाजन प्रमेयिका को पढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ एचसीएफ निकालेंगे 616 और 32 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को दिया गया है 616 और 32। तो हमको करना क्या है, प्रश्नानुसार हम लोगों को एचसीएफ ही निकालना है 616 और 32 का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करेंगे सवाल को। तो यहाँ देखिए 616 बड़ा है, 32 छोटा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ डाल लेते हैं स्टेप 1, ठीक है। तो देखिए 616 इधर कितना लिखेंगे 32, और यहाँ पर आपको गुणा में कितना करें यहाँ, जो कि इसमें भाग चला जाए। तो देखिए आप ऐसे ना समझ पाएँ तो ऐसे करिए, देखिए 32 यहाँ लिखिए और 616 में भाग दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 616 में भाग देंगे तो 32 एकन 32 यहाँ आ जाएगा, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ 5 यहाँ 29 हो गया, ऊपर से 6 उतारेंगे। तो 32 में कितना गुणा कर दें जो 296 से ज़्यादा ना हो, तो मेरे ख्याल से 9 का गुणा कर दीजिए आप, हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27 और 1 28। तो कितना बचा आपको, 16 में से 8 गया 8, यहाँ आपको 8 बचा है। तो देखिए कितनी बार आपने गुणा किया है, 19 बार किया है, और प्लस शेष कितना बचा है आपको 8 बचा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो अभी तो शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो लिखेंगे शेषफल 8 इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसको लिख देंगे। तो अब हम लोग स्टेप सेकंड पर आएंगे। स्टेप सेकंड में हम लोग किन किन संख्याओं को लेंगे, 32 और 8 को लेंगे। तो देखिए संख्या बड़ी 32 है, तो 32 कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ देखिए 8, अब आगे यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 को अंदर लाएंगे
तो 8 चौकू 32, ठीक है, ये कट हो गया यानी कि शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 का गुणा 8 चौकू 32 प्लस शेषफल 0। तो आप जब शेषफल 0 हो जाएगा तो फिर शेषफल कितना हो गया, 0, ठीक है। तो प्राप्त भाजक, जो हमारा ये प्राप्त भाजक है, यही हमारा HCF है। क्या है, HCF 616, 32 का HCF 8 है, यानी कि हमारा आंसर है। क्या पूछा गया था हम लोगों से पूछा गया था स्तंभों की संख्या, तो हमारा आंसर हो गया स्तंभों की संख्या 8, यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको हमारे ये बताए हुए दोनों सवाल समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, उसमें ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हमारा नया चैनल है, आप लोग हमारा सहयोग भी करें और दोस्तों को भी बताएं, और वीडियो में कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। और आप लोगों का धन्यवाद।